डियर मेडिकल एस्पिरेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लो फीस पे एमबीबीएस की पढ़ाई की जब बात होती है तो केरल सबसे पहले सबके मन में आता है। बट इसके साथ में बहुत सारे सवाल भी मन में लेकर के आता है कि वहाँ के एकेडमिक्स, वहाँ का लिविंग कंडीशंस, क्लिनिकल एक्सपोजर, लैंग्वेज से कैसे कोप अप करना है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। इसी के लिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं, वो भी ऐसे स्टूडेंट के साथ में जो कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में पहुंच चुकी हैं। और पहला बैच ये था जो कि नॉन केरलाइट स्टूडेंट को जब अलाउ किया गया था केरल में एडमिशन के लिए, तो इन्होंने एडमिशन लिया और अब वो फाइनल ईयर का एग्जाम भी दे चुकी हैं। तो वो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगी। मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं जो कि आप सबके तरफ से हमारे पास में आया हुआ है, जो आप जानना चाहते थे। तो आइए इस सेशन में आखिर तक बने रहिए और जानिए केरल के बारे में, और तब डिसीजन लीजिए, वो भी सोच समझ के। तो आज मैं वेलकम करना चाहता हूं दीक्षा, जो कि खगड़िया बिहार से हैं और केरला में अजीजिया मेडिकल कॉलेज कोल्लम में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, और अब इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। तो जानते हैं इनसे अब तक की जर्नी के बारे में और सवाल भी पूछेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, मैं आशीष गेटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज इस सेशन को लेकर के आया हूँ स्पेसिफिकली आपके लिए, और खास करके वो स्टूडेंट जो कि केरल में चीपेस्ट मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे सवाल होते हैं आपके मन में कि वहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, लिविंग कंडीशंस कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोज़र, फूड और बहुत सारे और भी सवाल होते हैं। तो इसी के लिए आज मैंने ये जो सेशन रखा है, वहाँ की एक ऐसी स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने एक बहुत बड़ा पीरियड वहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और शी इज़ इनटू फाइनल ईयर नाउ एंड शी हैज़ ऑलरेडी गिवन द फाइनल ईयर एग्ज़ाम। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ दीक्षा को, जो कि बिहार के हेलो खगड़िया सर। से। और बिहार के खगड़िया से है दीक्षा, और अभी इन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है एमबीबीएस का। और ये स्टूडेंट है एमबीबीएस की अजीजिया मेडिकल कॉलेज, जो कि कोल्लम, केरला में लोकेटेड है। दीक्षा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो है ना सवाल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, खास करके जब केरल के बारे में आज के डेट में लोग जब सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये पहला बैच था जो कि नॉन केरलाइट स्टूडेंट को अलाउ किया गया था केरल में एमबीबीएस के लिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक ऑब्जेक्टिव है एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए बच्चों का, कि चलो एक ड्रीम तो पूरा करना होता ही है, बट जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना हायर साइड पे है अक्रॉस द कंट्री, आप किसी भी स्टेट में आप देख लें, बहुत महंगी पढ़ाई है। और ओपन स्टेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो केरल ही एकमात्र स्टेट है जहाँ पे सबसे चीपेस्ट मेडिकल की पढ़ाई ऑफर की जा रही है। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं जानना आपसे, खास करके क्योंकि ये एक बड़ा जर्नी है आपका। 2019 से अब 2024 में आप हैं, और आपने ईयर ऑन ईयर बहुत कुछ देखा होगा, डेवलपमेंट भी देखा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे आपके साथ में। और चूँकि आप पहले, आपका ये पहला बैच है जो कि पास आउट होने वाला है नॉन केरलाइट स्टूडेंट के बीच में। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्प करने वाला है, जो आगे केरल को कंसीडर करके चल रहे हैं उनके एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। तो दीक्षा, पहले तो आप बताइए कि कैसा रहा आपका अभी तक का जर्नी? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल, है ना? बिहार से आप केरल पहुँचे, और उसके बाद में एक नया सिटी, एक नया स्टेट, नए लोग, नया कल्चर, नए चैलेंजेस, इसके बीच में अपने आप को एडॉप्ट करना, और उसके बाद में अ, बिना किसी ब्रेक के आप फाइनल ईयर पहुँचे हैं। तो कैसा रहा सब कुछ अब तक का? हेलो सर, दीक्षा रानी। हम बिहार से हैं। हम केरला में सबसे पहला बात है, पहला ईयर तो थोड़ा सा काफी चैलेंजिंग रहा था मेरे लिए। क्योंकि वहाँ फर्स्ट ईयर हमें फूड्स का प्रॉब्लम हुआ था थोड़ी सी। उसके बाद धीरे धीरे टाइम टू टाइम हमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग भी काफी हेल्पफुल थे हमारे लिए, जो कि काफी हेल्प किए थे लैंग्वेज इश्यूज को लेके। मेरी फ्रेंड्स, मेरी रूममेट्स, सबने काफी हेल्प किया था मुझे। वैसे ओवरऑल फर्स्ट ईयर थोड़ा सा चैलेंज रहा था, फिर सेकेंड और थर्ड ईयर हमारे मेरे लिए स्मूथ था। फर्स्ट ओके। ईयर का स्टार्टिंग का कितने नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट थे आपके बैच में?
क्योंकि पहले बैच में हाँ, आप गए थे तो उस वक़्त कितने मतलब बाहर से बच्चे आए थे नॉर्थ साइड से और कितने थे नंबर्स? 10 के आसपास थे, 10 10 के थे। आसपास थे। ओके, तो कैसा है केरल में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपका मतलब कैसा रहा वहाँ पे आपका अभी तक का जर्नी? एकेडमिक्स कैसा है आपके स्पेसिफिकली इस कॉलेज के अंदर का? जो फैकल्टीज़ कैसे हैं? ये पढ़ाई बताइए। पढ़ाई काफी सही है, सब कुछ फैकल्टीज भी वेरी हेल्पफुल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फैकल्टीज काफी हेल्प करेंगी, डाउट्स क्लियर भी करेंगी, ओके, बहुत मदद भी करेंगी, हर चीज में मदद करेंगी। ओके, अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज हो रहा है उसमें भी हेल्प करेंगी, ओके, प्रिंसिपल से बात करके। कुछ भी अगर ऐसा इश्यूज रहा तो उसमें सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करते हैं। और ओके। अगर पर्सनल डाउट्स हो, अगर कुछ आप लो रह गए कोई टॉपिक्स में, हुँ, सब हुँ। डाउट्स वो क्लियर कर देते हैं ओके, डिपार्टमेंट्स वगैरह। ओके। आपको अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो हुँ, उनके लिए हुँ। भी वो हेल्प कर देते हैं। ओके, अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो काफी सब सही रहा, उसके बाद धीरे धीरे अब क्या हुआ ना कि हम एडजस्ट हो गए, तो अब सबके साथ चलने लगे थे। स्टार्टिंग का ओके, फर्स्ट और 3-4 महीने थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा था फूड्स के लिए, और हेल्थ इश्यूज थोड़े से, और ओके। एकेडमिक्स वगैरह भी सब ठीक, मैम लोग काफी हेल्प की थी तो सब तो कोप अप हो गया। तो आउट ऑफ 150, 140 तो मेजरली लोकल स्टूडेंट्स होंगे और तो हमारे कैसे टाइम में कैसा रहा 100 ही थे। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस? कितने सपोर्टिव थे वो लोग अ, आप लोगों के साथ में? मेरे साथ तो काफी हम मेरे साथ तो काफी सपोर्टिंग थे। मेरी जो रूममेट थी वो मलयाली थी। हम ओके, जो वोकल्स हम लोग मलयाली जो सीख रहे थे, हम ट्रिवांड्रम की लैंग्वेज, मतलब जो होता है ना, और क्या बोलते हैं, एसेंट, वो हम ओके, लोग ट्रिवांड्रम वाले हम सीख रहे थे। लेकिन जो अब हिस्ट्रीज, अगर हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर हिस्ट्री लेने जाते हैं तो बहुत विलेज एरिया से पीपल वगैरह आते हैं वहाँ। ओके, तो वहां पे थोड़ी सी इश्यूज हो जाती है लैंग्वेज की, क्योंकि थोड़ी सी वोकल्स का प्रॉब्लम हो जाता है और थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा समझने ओके, में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम ओके। अगर ट्रांसलेटर हो तो समझ में आ जाती है। तो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग कब से स्टार्ट हुई थी? हमारे फर्स्ट ईयर में एक्सपोजर शुरू हो गई थी, ओके, सेकेंड ईयर से मेनली स्टार्ट हुई थी। ओके। तो कैसा उस वक़्त आपको फिर जो प पेशेंट आते होंगे, उनके साथ तो लैंग्वेज का बड़ा बैरियर होता होगा और ये बहुत कंसर्न भी है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मलयाली सीखना इतना आसान नहीं है। तो वो कैसे आप लोग मैनेज किए फिर? बेसिक जो बेसिक होता है ना मलयाली, जो आप हिस्ट्री बेसिक्स ले सकते हैं, नाम, ओके। एज, मतलब हुँ, हुँ। मेन मेन बेसिक थिंग्स ना, हम लोग मलयालम सीख लिए थे ओके, कि कैसे बेसिक्स बेसिक्स लेते हैं हम लोग। ओके। और जो प्रैक्टिस वाली पार्ट है तो वो तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। हुँ, हुँ। बेसिक्स का मलयालम सीखना जरूरी है ऐसे में ओके, तो। ओके। और पेशेंट का कैसा एक्सपोज़र रहा? मतलब पेशेंट थे आपके मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में? हाँ, पेशेंट्स तो काफी हैं, काफ़ी। पेशेंट्स काफी हैं। ओके, हाँ, क्योंकि मैं कब जब आया था आपके कॉलेज को रिव्यू करने के लिए, तो मुझे थोड़ा-सा सिटी से अलग हट कर के लगा, तो मेरा एक कंसर्न था क्या कि पेशेंट का ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है बट आप मतलब सैटिस्फाइड हो, नंबर्स जो भी हैं वहाँ पे? पेशेंट्स कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, लेकिन जब भी कोई न्यू पेशेंट्स आते हैं ना, कोई अच्छा केस अगर आया तो हुँ, सर हुँ। खुद बोलते हैं जाके एग्जामिन करो और ओके। जाके देखो। तो जो भी अगर नया केस, अच्छा केस आया, हुँ, हुँ। मेडिसिन में हो या किसी में भी हो, सर खुद, पेशेंट्स लगभग ठीक ही हैं। मतलब हम लोग के एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए पेशेंट्स ठीक आते हैं। उतने पेशेंट्स नहीं आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह, ओके, लेकिन हम लोग के लिए, सीखने के लिए हम लोग के लिए सही आ जाते हैं पेशेंट्स। तो और जो नए सब पेशेंट्स आते हैं ओके, तो उसके लिए हम लोग को, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आपको क्या लगता है, कौन-सा है आपके हॉस्पिटल में, कौन-सा डिपार्टमेंट जहाँ पे गायनी काफ़ी गायनी गायनी ओके और पेशेंट्स ठीक भी बहुत आते हैं उनमें तो। ओके, ठीक है। हम्म। और ये बताइएगा कि सीनियर्स कितने सपोर्टिव थे? क्योंकि सीनियर से काफ़ी सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं लोग क्योंकि एकेडमिकली भी बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाता है और कुछ वो आपको डायरेक्शन भी बताते हैं क्या कि कैसा आपको अप्रोच रखना चाहिए। तो उसमें कैसे थे ये लोग? रैगिंग हुई आपकी? हमारे जो नॉर्थ इंडियन सीनियर तो कोई रहे नहीं है तो नहीं, मलयाली क्योंकि सीनियर सारे हाँ, रहे थे। हाँ। तो मलयाली से हम, मेरे जो लड़की में है उससे थोड़ा एक्सपोजर होता है, बॉयज में कम ज्यादा हमारी नहीं थी बट उतनी। सपोर्टिव थे तो वो लोग? हाँ हाँ, सपोर्टिव बहुत थे। एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं तो ट्रांसलेट कर देते थे, अगर कोई ट्रांसलेटर नहीं था, अभी वो एचएस हैं सीनियर हुँ, लोग, हुँ। ओके, तो वो लोग काफी सपोर्टिव थे हम लोग, ओके। बॉयज लोग। ऐसा कोई और ऐसे कंसर्न जो नोट्स कि ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट आपको लगा कभी भी इस टेन्योर के बीच में क्या कि आप
मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो ऐसे माहौल में, ऐसा कभी लगा आपको? क्योंकि बीइंग ए फीमेल कैंडिडेट ख़ास करके कंसर्न हो जाता है कि आप जब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और बहुत सारे चैलेंजेज़ और भी होते हैं, तो ऐसा आपको लगा इस पीरियड में कि कभी आप डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे थे? अगर मेजॉरिटी में अगर मलयालीस रहे, तो ऐसे कोई पढ़ाई-लिखाई में कोई डिस्कम्फर्ट फ़ील तो नहीं हुआ है हमें। ऐसे कोई अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ, तो वहाँ मेजॉरिटी में सब मलयालीस रहते हैं, मलयालीस में फंक्शंस भी होते हैं, ओके। मलयालीस के गाने और मतलब वो ड्रामा होते हैं। उसमें हुँ, थोड़ा-सा लगता है कि हम ऑड वन आउट हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा, प्रॉब्लम होता है। ओके। ऐसे ओवरऑल अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। फैकल्टीज़ तो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करते हैं क्या कि नो, कोई नो, नो, डिस्पैरिटी कभी तो नहीं। नहीं है? नो, नो, नो। ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सब इक्वल है वहाँ। सब इक्वल है। ओके और थोड़ा ये बताइएगा कि हॉस्टल का कैसा है आपका फूड और लिविंग कंडीशंस आपके वहाँ पे सिटी के आस-पास में हॉस्टल कैसा है? बहुत सही है हमारा। हुँ, हॉस्टल तो हमें बहुत मतलब हॉस्टल काफ़ी सही है, रूम्स भी बहुत सही मिला था हमें ओके, और वार्डन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर 6 बजे के बाद हम लोग को बाहर निकलने नहीं मिलता है, शाम के ओके, 6 बजे के बाद। ओके, एंट्री एंट्री टाइम है 6 बजे, 6 बजे के बाद हुआ तो पेरेंट्स को कॉल वगैरह ये सब थोड़ा लोचा हो जाता है। 6 बजे ओके। तक का बस रहता है। तो काफ़ी ग्रीन और कैंपस है आपका तो, है ना? हाँ, काफ़ी क्लीन है। उसमें और हम कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में इधर हुए थे, बी11 बैच ने किया था ओके, ऑर्गेनाइज़ स्पोर्ट्स का, वो ओके। हुए थे काफ़ी। इसमें क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन होते हैं जूनियर से, सीनियर हुँ, से, हुँ। तो 4 हाउसेस में बँट गए थे, रेड, येलो, उसमें हुए थे वो ओके, काफ़ी। और ओके। डांस फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, ओणम हुँ, वगैरह में हुँ। होते हैं, तो कुछ-कुछ ओके, एक्टिविटीज़, गेम्स होते हैं, वो ओके। होते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है? सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत सही है यहाँ पे। एक वार्डन ओके, के साथ-साथ एक सिक्योरिटी भी रहती है और हर जगह पे एक-एक सिक्योरिटी रहते हैं, हॉस्टल गेट ओके। से लेके हर अच्छा, चेक पोस्ट पे। ओके और कोई बॉन्ड कंडीशन भी है आपको जो फुलफिल करना होगा एमबीबीएस के बाद में? कोई रूरल बॉन्ड? हमारे साथ क्या था ना कि आप अगर काम कर रहे हो तो 2 साल एक्स्ट्रा आपको वहाँ काम करना होगा हॉस्पिटल में, ओके, लेकिन हमने साइन किया नहीं है अभी तक, तो ऐसा ओके। तो कुछ ऐसा था कोई बॉन्ड बॉन्ड, आपने साइन नहीं किया। ओके, हमने साइन नहीं किया, ओके। लेकिन बहुत लोगों ने साइन किया है। फीस को लेकर के आपने जब जॉइन किया था और क्योंकि एक बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कई लोग कहते भी थे क्या कि फीस पे एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि कभी भी आपकी फीस बढ़ जाएगी तो आपको बढ़ा हुआ फीस पे करना होगा। तो आपकी फीस कांस्टेंट रही या फिर आपको भी फीस में इंक्रीमेंट देखना पड़ा ईयर ऑन ईयर? नहीं, हमारी फीस कांस्टेंट रही, ये बहुत दिन से चला आ रहा है कि बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये ओके, बहुत पहले से 2012 से चल रही है, लेकिन ओके, कभी बढ़ी नहीं है आज तक फीस। ओके। तो अगर मैं एक नटसल में पूछूँ कि सबसे हुँ। अ, पॉज़िटिव पॉइंट अ, केरल में मेडिकल प्रोग्राम्स के बारे में और एक ऐसा पॉइंट जो कि लगता है क्या कि वो चैलेंज लेकर के आता है, वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे पीपल बहुत सपोर्टिव हैं। ओके, नॉर्थ के कंपैरिज़न में हम यहाँ देखते हैं तो, यहाँ ओके। पे काफ़ी अगर किसी को भी चाहे सीनियर हो, जूनियर हुँ, हो, हुँ। कोई भी हो, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं अगर आप कुछ भी अगर पूछ ले। ओके, डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा लैंग्वेज इश्यू है बस, और कोई ओके। दिक्कत नहीं है। फूड फूड ओवरऑल सब आपने मैनेज कर लिया फूड से? हाँ, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है। 1-2 क्योंकि महीने बस थोड़ी-सी दिक्कत होती है। ऐसे भी इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप अपने स्टेट से बाहर जा रहे हो, तो आपको घर का खाना तो नहीं मिलने वाला है और नहीं, आपको एडॉप्ट सही करना बात। ही होगा क्योंकि हर हाँ, जगह सब कल्चर अलग-अलग होते हैं। फूड का भी हम खुद एक कोटा जो में होता है पैटर्न वो अलग है। हाँ, कोटा में भी हमने रहा था तो फूड वैसा ही था, तो हमें ज़्यादा हम एडजस्ट करने में 1-2 महीने लगे फिर ठीक हो गए थे। ओके। घर का खाना तो नहीं दीक्षा मिलेगा सही। दीक्षा आपका क्या सजेशन होगा ख़ास करके जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो केरल में एमबीबीएस का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग चाहते हैं केरल में पढ़ाई करना, कुछ लोग बहुत सारे कंसर्न को लेकर के जो लिविंग कंडीशंस, लैंग्वेज को लेकर के, तो सबसे बड़ा तो लिविंग कंडीशंस एंड लैंग्वेज को लेकर के है। तो उसको कैसे कोप अप करके ये क्योंकि क्लिनिकल पार्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी फाइनल आपका हो गया एग्ज़ाम, अब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। तो आप कितना प्रिपेयर्ड हो क्लिनिकल पार्ट को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए? और उनके लिए क्या उनको प्लान करके आना चाहिए? किस तरह की प्लानिंग उनकी होनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी वो बना कर के चल सकते हैं? मेरे लिए है कि हम मलयालीज़ के बीच में रहे, तो हम धीरे-धीरे मलयालम हमको लगा कि मलयालम सीखना ही मेरे लिए मतलब एक बेस्ट ऑप्शन था, हम उसमें कोप अप ओके, करने के लिए।
ओके। तो हम मलयालम, अब हम इस पॉइंट पे हैं कि हम मलयालम समझ जाते हैं। थोड़े हुँ, हुँ। बोलने में डिफिकल्टीज होती है, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है ये हमें समझ आ जाती है अभी तक में। ओके, ओके, तो ये अगर आप कोशिश करें कि आप मलयालम थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सीखने का कोशिश करें, तो काफी प्रैक्टिकल बेसिस पे काफी सही हो जाता है अंतिम क्योंकि साल तक में। अभी हम लोग को इंटर्नशिप करनी है यहाँ से, तो एनी हाउ हम लोग को पेशेंट्स के साथ डील तो करना ही पड़ेगा। तो राइट, मलयालम सीखना तो थोड़ा है कि बेसिक्स मलयालम सीख जाए हम लोग कि पेशेंट्स क्या बोलना चाह रहा है। ओके। तो मैं सारी स्टूडेंट्स को एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि दीक्षा ने बताया कि एकेडमिक अच्छी है, फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है, सीनियर्स ने भी हाँ, काफ़ी काफी सपोर्ट किया और जो इन्होंने अभी तक का एक्सपीरियंस जो भी था इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चैलेंजेज़ इन्होंने फेस किया फूड एंड लिविंग कंडीशन को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज तो थोड़े जो से भी हैं। आप लोग जो भी प्लान कर रहे हैं केरल में एमबीबीएस करने का, ज़रूर करिए। बट ये भी ध्यान में रखिए क्या कि लैंग्वेज को भी आप लेकर के चलिए क्योंकि किसी भी स्टेट में आप जाते हैं, तो वहाँ के लैंग्वेज को हम्म, अगर आप नहीं समझेंगे, तो क्लिनिकल पार्ट आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ये जब अगर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो आपको फाइनल ईयर में कहीं न कहीं वो स्ट्रगल आपको देखने के लिए मिलेगा जब पेपर्स वगैरह आप लिखेंगे। और कल को जब आप पीजी के लिए भी जाएँगे, तो आपका बेस भी तो अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए केरल जा रहे हैं, तो लैंग्वेज को आप एक्सेप्ट करिए और तब जाकर के आप वहाँ पे कंफर्टेबली कोर्स को कंप्लीट कर पाएँगे। तो दीक्षा हमने बहुत कुछ आपसे जाना और आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, ये डेफिनिटली बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है क्योंकि इतने साल की जो जर्नी आपकी रही है, इसमें सारे अप्स एंड डाउन आपने देखे होंगे। बट हम्म। एट लास्ट यही बोलूँगा कि क्या आप एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप केरल आकर के एमबीबीएस करें? क्योंकि इकोनॉमिकल तो है ही और साथ में अगर हाँ, एकेडमिकली और क्लिनिकल भी अगर एक अच्छा एक्सपोज़र मिल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या एक सही डिसीज़न होगा किसी स्टूडेंट के लिए? मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि इस चीपेस्ट प्राइस में इधर एमबीबीएस की सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी लैंग्वेज इश्यूज है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल सही था मेरे लिए डिसीजन, क्योंकि इस प्राइस में हमें, इस मार्क्स पे हमें इस कॉलेज मिल गया। और साथ साथ एजुकेशन काफी फैकल्टीज भी काफी सपोर्टिव थे ही, काफी मदद की। बस थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यूज है, उसको अगर आप कोप अप कर ले तो हमारे लिए ये एडवाइस सही है कि आप केरला जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं है उतना। थैंक यू दीक्षा इतना टाइम देने के लिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। आप अच्छा करिए और जाकर के फिर पीजी में अच्छा आप स्कोर लेकर के आइए और अपनी आगे की ड्रीम थैंक को भी पूरा करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।